दोस्तों, पहले मतदान के साथ मोदी जी की घबराहट झलक रही है। साफ साफ अपनी रैली में प्रधानमंत्री शायद अपने हार से डर के खुलेआम झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को भड़काने लगे हैं, जात और धर्म के नाम पर राजनीति करने लगे हैं, बतौर प्रधानमंत्री पिछले प्रधानमंत्रियों को बदनाम करने लगे हैं। लेकिन मोदी जी का एक झूठ जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे बोला दोस्तों, पकड़ा गया है, वो भी सबूतों के साथ, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। मोदी जी ने किस तरह बेबाकी से जनता को मूर्ख समझकर झूठ बोला और उसका साक्ष्य क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन देश नीति को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची और बेबाक पत्रकारिता में, देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 19 अप्रैल को पहला मतदान हो चुका है, जिसमें बीजेपी की हारने की उम्मीद ज्यादा दिखी। तो वहीं जहां एक तरफ पहले मतदान के साथ बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की झूठ बोल के जनता को बरगलाने की राजनीति शुरू हो गई। राजस्थान के बंसवाड़ा जिले में मोदी जी कल जब भाषण दे रहे थे दोस्तों, उन्होंने क्या बोला है पहले आप वो सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मोदी जी ने कितने सफाई से अपने भाषण में झूठ को मिश्री की तरह घोल दिया। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो इसके साथ ही सबका साथ और सबका विकास खत्म होता है, क्योंकि मुसलमान घुसपैठी हैं, मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और मोदी जी को मुसलमान कतई पसंद नहीं है। शायद इसीलिए मोदी जी अब खुलेआम अपनी नफरत का बीज सबके सामने सार्वजनिक कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोदी जी के झूठ की, कि पिछले सरकार ने क्या बोला, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या बोला था। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तथ्य का खंडन करने से पता चलता है कि मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। आप खुद सुनिए। Innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim on our. I believe our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. Why has this state? मतलब मनमोहन सिंह ने ये कभी नहीं बोला कि राष्ट्र की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब हो सकता है मोदी जी को मनमोहन सिंह का भाषण जो है वो समझ ना आया हो, लेकिन मनमोहन सिंह के भाषण का मतलब ये था कि यूपीए सरकार की धारणा आम आदमी को ऊपर उठाने की है। वो कहते हैं, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है: कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे की आवश्यक सार्वजनिक निवेश आवश्यकताओं को के साथ साथ एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकताएं होगी। ये भाषण मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिया था, जिसका अनुवाद मैंने हिंदी में किया है। अब इसमें ना तो मनमोहन सिंह ने एक बार भी मुसलमानों का कोई जिक्र किया और ना ही उनके नाम कोई संपत्ति करने का। हालांकि ये भाषण मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिया था, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं था कि समझा ना जा सके। अब ये बात मोदी जी ने क्या सोच के बोली ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे मोदी जी की 3 बातें तो स्पष्ट हो गई है दोस्तों। पहली कि वो मुसलमानों को घुसपैठिया समझते हैं और मुसलमान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनके हिसाब से मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं और मुसलमान इस देश के में किसी भी तरह की समानता का अधिकार नहीं रखते हैं। दूसरा कि मोदी जी जिस नारे के साथ सत्ता में आए थे, सबका साथ सबका विकास, वो भी एक झूठ था।
और तीसरा कि हो सकता है कि मोदी जी को अब सत्ता छूटने का अंदाजा लग चुका है। इस बात का पता उनके झूठे भाषण और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस तरह बदनाम करने से पता चलता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी ने के इस भाषण को सुन के और खासकर चुनाव आयोग का इस समय ऐसे लापता होने से आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जो है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश नीति को अपना प्यार दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी कोई वीडियो आए। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति देखते रहें। जुड़े रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता के साथ। धन्यवाद।